हेलो बच्चों आज हम 8 क्लास चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है इसमें हम समझेंगे। ठीक है, क्यूब क्या होता है बेटा, ये क्यूब एक सॉलिड फिगर होती है और इसके माने ऑल साइड आर इक्वल है। ठीक है, आपकी बुक में ये देखो फिगर बनी हुई है, फिगर दे रखा है, ये क्यूब्स होती है। ठीक है, और हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। स्क्वायर तो हमने पढ़ चुके बेटा। यहाँ पे देखो नंबर और यहाँ पे क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर लिया है, 1 का क्यूब क्या है बेटा, 1 है। आप 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब 8 है, 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, आप इसको 3 मल्टीप्लाई करनी है और 1 से लेके 20 आपको लर्न करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 तक लिखी हूँ, 1 से लेके 10 तक क्यूब रूट निकाली हूँ, मैंने क्यूब्स निकाली हूँ। ठीक है, और आपने यहाँ पे 1 से लेके 20 आपको लर्न करनी है बेटा। ठीक है, लर्न कर लो, नहीं तो दूसरा मेथड आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन ले रखी हूँ, यहाँ पे बुक वाली क्वेश्चन है और यहाँ पे देखो 331 दे रखा है। आपको यहाँ लास्ट डिजिट देखो बेटा, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 का क्यूब क्या है, 1। यहाँ पे 1 का क्यूब हमने क्या पढ़ा है, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ रहा है ना, देखो ये 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट इसका 1 है, तो 1 का क्यूब 1 होगा आंसर। अब यहाँ पे देखो 8 का लास्ट डिजिट 8 है, तो यहाँ पे 8 का क्यूब क्या है, 512 है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट यहाँ पे देखो, लास्ट डिजिट क्या है, ये 2 है, तो इसका आंसर 2 है। आपका ये क्वेश्चन है फाइंड द वंस डिजिट, माने वंस डिजिट बताना है। वंस डिजिट क्या होता है बेटा, जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने और भी 2 क्वेश्चन लिए। यहाँ पे 149 है, तो 9 की देखो एंडिंग क्या है, 9 है, तो 9 का क्यूब 7 to 9 है और लास्ट डिजिट भी इसकी 9 है। ठीक है, 53 में लास्ट डिजिट 3 है और 3 का क्यूब 27 है, तो ये 7 आंसर है। ठीक है बच्चा, अब आगे देखो 4 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करनी है इस नंबर को। ठीक है, आपको ऑड नंबर में सम ऑफ ऑड नंबर यूजिंग द एबो पैटर्न, आपको ये इसकी बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले बुक के क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, बुक में जो आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो एडिंग कॉन्जिटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है बच्चों, जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा। देखो 1 क्यूब 1 है। ठीक है, ये 1 के बाद देखो 1 के बाद ऑड नंबर क्या है, 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 9 11। ठीक है, पहले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब 8 देखो 3 + 5 है, प्लस करो तो 8 हो रहा है ना। अब 3 का क्यूब 27 है बच्चों। अब 5 के बाद ऑड नंबर क्या है, 5 के बाद ऑड नंबर 7 है, 7 + 9 + 11, माने 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो इनको जब सम प्लस करोगे तो 27 होना। अब देखो 4 का क्यूब 64 है, 64। अब यहाँ पे 11 था, 11 के बाद 13, 15, 17, 19, इनके ऑड नंबर देखनी है आगे आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे 19 था, 19 के बाद ऑड नंबर 21 है, तो 23, 25, 27, 29, तो यहाँ पे तो 5 क्यू तक हो गया। अब आपको ट्राई दिस में दे रखा है 6 का क्यूब है, यहाँ पे 5 पढ़े थे बेटा, यहाँ पे देखो 5 के क्यूब तक पढ़े थे, तो 29 में ख़त्म था। यहाँ देखो तो 29 के आगे क्या होगा, 31। ठीक है, अब मैंने ये कॉपी में करवाई है। ठीक है, अब देखो जो 6 का क्यूब है, यहाँ पे देखो 6 का क्यूब है, 31 ऑड नंबर के बाद 33, 35, 37, 39, 41। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 बार हुआ ना। अब देखो 6 के बाद देखो 7, ये वाला पहले देख लो। ठीक है, 41 के बाद 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55। ठीक है, अब सॉरी, यहाँ पे देखो बेटा 8 का क्यूब, अब 55 के बाद ऑड नंबर 57 है, तो आपको ऐसे 8 बार लेनी है। देखो 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 71 तक जाएगा ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, इसको आपको ऐसे करनी है। अब 5th क्वेश्चन में पूछा है कंसीडर करो फॉलोइंग, यहाँ पे देखो बुक का पहले समझेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखो 2 का क्यूब है। आपको यदि बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू, आपको क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे दी गई है, आपको बोला जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए, तो आपने पहले क्या करनी है, 7 के क्यूब माइनस 6 की क्यूब। ठीक है, 7 का क्यूब क्या होता है बेटा, आप पहले इसकी क्यूब निकालो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 6 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करो, इसके बाद आप माइनस करोगे। नहीं तो आप ये देखो इजी मेथड है, यहाँ पे दे रखा है। पहले आपको क्या करना है, मैंने ये जो क्वेश्चन लिए पहले इसको समझो।
ठीक है। 2 माइनस 2 का पावर क्यूब है और 1 का भी क्यूब है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस, हमने पहले 1 प्लस करेंगे और ये जो नंबर है जो 2 का क्यूब है 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इस नंबर दे देंगे 1, मल्टीप्लाई इसका जो पावर 3 है तो मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है बच्चों। अब देखो 1 को 1 रखो प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। 6 और 1 को प्लस करो 7 है। अब बच्चों यहाँ पे जब इक्वल टू में आप हमको क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्या है 2 क्यू माइनस 1 क्यू इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, अब 1 मल्टीप्लाई 3 है, इसको जब करोगे तो ये भी आंसर देखो 7 आ रहा है, इसका भी आंसर 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, माने ये दोनों बराबर हैं, ठीक है बेटा। अब आपने ये क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे देखो ये दोनों को प्रूव कर माने लेके देखा कि ये देखो ये इसका आंसर क्या है 7 है और इसका आंसर भी 7 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे फाइंड द वैल्यू, आप बहुत बड़े बड़े नंबर भी दे दे तो आप पहले दोनों मेथड मैंने बता दिया, आपको जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप करना, ठीक है बेटा। अब आपको तो ऐसे ही करनी है क्योंकि आपकी बुक को एक्सरसाइज में दे रखा है ना, आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको ऐसे ही करना, ठीक है। 7 का क्यूब है बेटा 1 प्लस यहाँ पे 7 है मल्टीप्लाई, अब देखो इसके आगे वाला नंबर क्या था 6 था, तो यहाँ पे 6 और इसका पावर 3 है, तो 1 को 1 रखो प्लस 7 यहाँ 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42, 42 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे 1 to 6 आएगा, 1 to 6 को 1 में प्लस करोगे 1 to 7 आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में मैंने 12 और 11 ली है, 12 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब, तो पहले 1 प्लस होती है बेटा, इसके बाद इस नंबर मल्टीप्लाई में दोबारा दूसरा ये वाला नंबर और मल्टीप्लाई में जो पावर है, तो ठीक है बेटा। पहले 1 को 1 रख दो, इस दोनों को मल्टीप्लाई, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये तीनों का आंसर जो मल्टीप्लाई आएगा यहाँ रखोगे और इसको 1 में प्लस कर दोगे, ठीक है बच्चों। ऐसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसमें हम और क्या पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यूब का पढ़ेंगे, पिछले हम पढ़े थे स्क्वायर रूट का, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 64 है, पहले 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 16, 2 जा 32, इसके बाद देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो जो 64 है बेटा इसका क्यूब रूट क्या हुआ, कितने बार 2 आई है, 1 2 3 4 5 6। अब हम अंडर रूट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको 3 पेयर बनाएंगे, पहले 2 पेयर बनती थी स्क्वायर रूट में, अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो तीनों पेयर बनाएंगे और इसको एक एक करके निकालेंगे, इस तीनों का एक निकालेंगे, इन तीनों का एक निकालेंगे, तो 2 2 जा क्या हुआ 4, इसका आंसर क्या हो गया 4 है। और एक नंबर ली है 512 है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो 512 है, यहाँ पे क्यूब रूट है निकालनी है, 512 को देखो यहाँ पे मैंने निकाला, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 इधर, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, दोबारा यहाँ पे देखो 64 है और हमने अभी 64 ही स्टार्ट किया था ना बेटा, अभी हमने 64 ही किया था, तो ये जो नंबर आए हैं दोबारा आप यहाँ पे देखो 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 16, 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे देखो आपको इसकी क्यूब रूट निकालना है, तो इसको आप 3 पेयर बनाओ, इसके लिए 1 है और इस तीनों के लिए 1 है और ये तीनों के लिए 1 है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका जो आंसर क्या आया 8 हो इसका आंसर, ठीक है बच्चों, ये 8 आंसर है। अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।